हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग 6 सेमेस्टर सारे ब्रांच का जो एक कॉमन पेपर है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, उसका यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर फर्स्ट बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग दो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, फिर हम लोग जानेंगे इंटरप्रेन्योर क्या है, और हम लोग स्टार्टअप का मतलब समझेंगे कि स्टार्टअप क्या होता है। और साथ ही साथ हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रेड्स ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, मतलब इंटरप्रेन्योर में जो हमारा है उसका ट्रेड्स क्या है, मतलब उनके लक्षण क्या है, उनके गुण क्या है, इसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से इसमें पढ़ेंगे। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही मजेदार सेशन है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम कोशिश करेंगे कि आपको इन सारे टॉपिक के बारे में एक बेहतर ज्ञान प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए हम लोग सेशन की ओर चलते हैं। डायरेक्टली हम लोग आते हैं इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कि इंटरप्रेन्योरशिप है क्या। तो देखिए, बेसिक से पहले हम यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखे हैं, डेफिनेशन के थ्रू ही आपको समझाएंगे तो ज्यादा बेहतर आपको होगा, नहीं तो इसके बाद फिर हम ऐसे ही जनरल लैंग्वेज का उपयोग करके भी आपको समझाएंगे। लेकिन पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन के थ्रू आपको समझाते हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसमें कुछ कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो कि आपको याद करना होगा। वो वर्ड मतलब वो प्रोफेशनल वर्ड है, उसके जगह पर दूसरा वर्ड हम यूज भी करें तो वो उतना सटीक नहीं बैठेगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देकर कुछ कुछ वर्ड को यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा इंटरप्रेन्योरशिप को हम जो डिफाइन किए हैं उस डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं कि इसको किस तरीके से डिफाइन किए हैं। तो कहता है इंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस। इंटरप्रेन्योरशिप जो हमारा है ये क्या है? तो इंटरप्रेन्योरशिप हमारा एक प्रोसेस है। क्या चीज का? तो प्रोसेस ऑफ डेवलप करने का, ऑर्गेनाइज करने का एंड रनिंग अ न्यू बिजनेस को रन करने का। इंटरप्रेन्योरशिप क्या है? तो इंटरप्रेन्योरशिप एक हमारा प्रोसेस है डेवलप करने का, किसी भी न्यू बिजनेस को डेवलप करना, ऑर्गेनाइज करना और रन कराने का। मकसद क्या है? कोई भी बिजनेस को अगर आप रन करवाते हैं तो उसका मेनली मोटिव क्या होता है? तो मोटिव यही है कि हमको जो है वो उससे प्रॉफिट को जनरेट करना है। तो वही लिखा है, टू जनरेट प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए। और साथ ही साथ कभी भी जब आप बिजनेस करते हैं तो उसके लिए आपको जो है वो पहले पूंजी लगाना पड़ता है। तो पहले पूंजी लगाना का मतलब क्या हो गया कि आप जो है वो फाइनेंशियल रिस्क को लेते हैं। फाइनेंशियल रिस्क को लेते हुए आपका एक्सपेक्टेशन होता है कि कैसे हम लोग किसी भी बिजनेस से प्रॉफिट को जनरेट कर सके। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरप्रेन्योरशिप। फिर से सुनिए, क्या का इंटरप्रेन्योरशिप? तो इंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग कोई बिजनेस को हम लोग डेवलप करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको रन कराते हैं। मोटिव को ये लेते हुए कि अभी जो हम पूंजी इसमें लगा रहे हैं, जो भी हम इसमें निवेश कर रहे हैं, अपना थाउट हो, अपना पैसा हो, जो कुछ भी इसमें निवेश कर रहे हैं, इसका मोटिव यही होना चाहिए कि हम जो है वो इससे बेहतर प्रॉफिट को गेन कर सके, बेहतर मार्जिन को हम लोग गेन कर सके, बेहतर हम लोग अपना प्रॉफिट बना सके। साथ ही साथ जो हम इसमें इन्वेस्ट अपना कर रहे हैं वो अपना एक तरीके से क्या हम लोग करें तो फाइनेंशियल रिस्क लेकर ये करते हैं। क्योंकि बिजनेस जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा ये तो नहीं होता है कि हम बिजनेस को स्टार्ट किए तो 100% श्योरिटी होता है कि बिजनेस हमारा चलेगा ही चलेगा। तो इसलिए यहाँ पर कैलकुलेटिव रिस्क भी लेना पड़ता है। समझ गए इस बात को? तो भाई वो यहाँ पर कहा, तो लैंग्वेज में तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको हो रहा होगा कि इंटरप्रेन्योरशिप क्या है। इंटरप्रेन्योरशिप एक हमारा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग किसी भी न्यू बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उसको हम लोग डेवलप करते हैं। उस न्यू बिजनेस को डेवलप करना, ऑर्गेनाइज करना और रन कराने का ये प्रोसेस होता है इंटरप्रेन्योरशिप, जिसका मेनली मोटिव यही होता है कि कैसे हम लोग बेहतर से बेहतर प्रॉफिट को गेन कर सके कैलकुलेटिव रिस्क को लेते हुए, while taking on financial risk। दूसरा डेफिनेशन यहीं पे लिखे हैं कि इंटरप्रेन्योरशिप इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ बिजनेस और बिजनेसेस। इंटरप्रेन्योरशिप क्या है? तो ये हमारा एक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ बिजनेस क्रिएट करने का एक एक्ट है, या बहुत सारे बिजनेस को क्रिएट करने का एक जरिया एक तरीके से कहिए ये है। while bearing all the risk, जिसमें कि सभी रिस्क को बियर करना पड़ता है, विद द होप ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, ये आशा रखते हुए कि हमें जो है वो इससे प्रॉफिट को गेन करना है, प्रॉफिट को हमको लेना है। क्या बोले? इंटरप्रेन्योरशिप क्या है? तो ये हमारा एक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ बिजनेस और बिजनेसेस। यहाँ पर इंटरप्रेन्योरशिप हमारा एक एक्ट है बिजनेस को बनाने का और बहुत सारे बिजनेस को बनाने का। एक बिजनेस भी हो सकता है तो मल्टीपल बिजनेस भी हो सकता है। वाइल बेयरिंग ऑल द रिस्क, जिसमें कि सभी रिस्क को आप पहले लेते हैं, विद द होप ऑफ, ये आशा रखते हुए कि हम लोग जो है वो इससे प्रॉफिट को गेन कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है? इंटरप्रेन्योरशिप होता है। तो आई थिंक आपको इंटरप्रेन्योरशिप समझ में आ गया होगा। इंटरप्रेन्योरशिप क्या है? तो किसी भी बिजनेस को डेवलप करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, रन करने के लिए जो पहले हम उसमें अपना पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंशियल रिस्क को लेते हैं, ये एज्यूम करके कि आने वाले समय में ये हमें प्रॉफिट देगा, इससे हमको प्रॉफिट मिलेगा, यही जो हमारा होता है वो क्या होता है? इंटरप्रेन्योरशिप होता है। तो इंटरप्रेन्योरशिप आपको बेसिक से डेफिनेशन के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अलग अलग एक्सपर्ट के द्वारा भी इसको डिफाइन किया गया है, तो उन सारे एक्सपर्ट के बारे में भी आप लोग
आप लोग को पढ़ना नहीं है स्पेशली, तो हम लोग बेसिक लैंग्वेज के थ्रू इसको समझने का कोशिश किए। वो लोग जो पढ़ते हैं वो कॉमर्स वाले जो विद्यार्थी होते हैं उन लोग के लिए वो बेनिफिशियल होता है। हमारे लिए बस एग्जाम ओरिएंटेड सेशन है, एग्जाम ओरिएंटेड हमें पढ़ना है ताकि हम एग्जाम में अच्छा मार्क्स को गेन कर सकें। तो इंटरप्रेन्योरशिप हो गया। अब इंटरप्रेन्योरशिप के बाद हमारा जो इसमें एक टर्म आता है वो क्या आता है, इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर क्या है, तो इंटरप्रेन्योर कोई एक पर्सन होता है या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जो कि अपना थॉट को किसी भी बिजनेस में लगाता है, थॉट को लगाता है, रिसोर्सेज को जमा करता है और उस रिसोर्सेज को जमा करके कोई प्रोडक्ट या सर्विस को बनाता है, ये सोच करके कि ये प्रोडक्ट और ये सर्विस जो है वो जब ये हमें जो है वो प्रॉफिट गेन करवाएगा, अभी जब इसको हम डेवलप करेंगे, जब ये मार्केट में जाएगा, बिकेगा, तो इससे हमें प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो इंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इंटरप्रेन्योर क्या है, इंटरप्रेन्योरशिप तो समझ गए वो प्रोसेस है। इंटरप्रेन्योर क्या है, इंटरप्रेन्योर कोई एक व्यक्ति होता है जो कि मैनेज करता है बहुत सारे बिजनेस को, इंटरप्राइज को, और उसमें अपना फाइनेंशियल रिस्क को देते हुए, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप पढ़ रहे हैं इसमें फाइनेंशियल रिस्क तो आपको लेना ही होगा। तो वहां पर इंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो फाइनेंशियल रिस्क लेता है ये आशा रखते हुए कि हमें जो है वो इससे प्रॉफिट मिलेगा। वही कहता है कि एन इंटरप्रेन्योरशिप इज अ पर्सन, इंटरप्रेन्योरशिप एक पर्सन होता है हु क्रिएट, जो कि क्रिएट करता है, एंड मैनेजेज और मैनेज करता है बिजनेसेस को, बिजनेस वेंचर जो होता है उसको, बिजनेसेस को वो मतलब जो है वो मैनेज करता है, क्रिएट करता है, इंटरप्राइज को मैनेज और क्रिएट करता है, टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क रहते हुए, इन होप ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, ये आशा के साथ कि हम इससे प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इंटरप्रेन्योरशिप में आप क्या हो सकता है, कहता है दिस में इन्वॉल्व, इसमें हमारा क्या क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट, इंटरप्रेन्योर जो है वो उसमें हम लोग क्या कर सकता है, इंटरप्रेन्योर जो है वो नए प्रोडक्ट को डेवलप कर सकता है, नए सर्विस को डेवलप कर सकता है, साथ ही साथ मार्केट जो हमारा है, जो अभी मार्केट आपको दिख रहा है, इस मार्केट के क्या नीच है, क्या इसका रिक्वायरमेंट है, उसको आइडेंटिफाई भी करता है। कौन, हमारा इंटरप्रेन्योर मार्केट को देखता है, मार्केट में क्या चीज का रिक्वायरमेंट है और क्या हम नया सर्विस को ले आए, क्या हम जो है वो नया एक तरह से क्या नया हम ऑब्जेक्ट को ले आए, क्या नया हम लोग जो है वो प्रोडक्ट को ले आए, जिससे कि मार्केट का जो जरूरत है वो पूरा हो जाए और इस जरूरत को पूरा करने के लिए जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके एवज में आपको प्रॉफिट भी मिल जाए। तो ये सब काम किसका होता है, इंटरप्रेन्योर का होता है। तो वही कहता है दिस में इंक्लूड, इंटरप्रेन्योर जो होता है वो इन्वॉल्व होता है क्या चीज में, तो नए प्रोडक्ट और सर्विस को डेवलप करने में, मार्केट के नीच को आइडेंटिफाई करने में, सिक्योर फंडिंग को जमा करने में, सिक्योर करने में, मैनेजिंग रिसोर्सेज को पूरा मैनेज करने में, एंड मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन और स्ट्रेटेजिक डिसीजन को मेक करने में, टू ग्रो द बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए वो जो है इंटरप्रेन्योर का ये भी काम होता है कि वो प्रोडक्ट और सर्विस को, नए नए प्रोडक्ट और सर्विस को वो बनाए, उसको डेवलप करे, साथ ही साथ मार्केट का क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अनुसार उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या उसको करना है, क्या प्रोडक्ट लाना है, क्या सर्विस लाना है, उसके प्रति वो सोचे। फंडिंग हमको कहां से मिलेगा, कैसे हम लोग फंडिंग को सिक्योर कर सकते हैं, उसके बारे में ये सोचता है। पूरे रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करता है, मैनेज करने का काम जो होता है वो पूरा कैसे मैनेज करके हमको प्रोडक्ट को बना लेना है, फाइनल प्रोडक्ट को, उसके बारे में सोचता है। और मार्केट का जो स्ट्रेटजी है, हमारा जो स्ट्रेटजी हमारा जनरली होता है डिसीजन लेने का, वो मेकिंग स्ट्रेटेजिकल डिसीजन, मतलब बेस्ट डिसीजन लेने का काम भी हमारा किसका होता है, इंटरप्रेन्योर का होता है, जिससे कि उसका बिजनेस को वो ग्रो कर सके, वो अपना बिजनेस को ग्रो कर सके। समझ गए। अब देखिए इसको बेसिक एग्जांपल से समझिए। जैसे पहले क्या था, कोरोना से पहले के समय में हम लोग आते हैं, तो सबसे पहले उसमें हमारा क्या था कि बहुत सारे टीचर थे ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे, तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ सीमित थे, मतलब लिमिटेड स्टूडेंट को ही पढ़ा पा रहे थे। ठीक है, इससे दिक्कत क्या हो रहा था कि अगर कोई स्टूडेंट को पढ़ना रहता था, कोई बढ़िया टीचर, जैसे कोई दिल्ली के टीचर हैं, बहुत ही फेमस टीचर हैं, अब कोई बिहार का कोई लड़का होगा तो वो दिल्ली जाएगा तभी तो उससे पढ़ पाएगा। अभी के समय की बात नहीं कर रहे, अभी से 4 साल 5 साल 6 साल पहले की बात कर रहे हैं। तब उस समय क्या था, जब कोरोना हमारा आया था उससे 1-2 साल पहले की बात करते हैं, तब उस समय क्या था कि अगर कोई स्टूडेंट अगर बिहार का है और उसको अगर यूपीएससी की तैयारी करना है या कुछ किसी भी चीज का तैयारी करना है, उसको दिल्ली में जाकर, मतलब दिल्ली के जो बेस्ट टीचर है उनसे पढ़ना है, तो उसके लिए उसको दिल्ली जाना पड़ता था। तो यहां पर इंटरप्रेन्योर देखिए आया, कैसे आया वो समझिए। इंटरप्रेन्योर क्या है, तो यहां पर वो आया, कोई एक व्यक्ति है जो ये सोचा कि क्या हम दिल्ली वाले टीचर को बिहार पहुंचा सकते हैं कि नहीं। तब उन्होंने एक नया सॉफ्टवेयर का इजाद किया, एक नया सॉफ्टवेयर को लेकर आया, गूगल मीट आया, जूम आया, फिर बहुत सारे एप्लीकेशन आए। इससे बेनिफिट क्या हो गया, मार्केट के नीच को पहले इंटरप्रेन्योर समझा कि नीच हमारा रिक्वायरमेंट क्या है मार्केट का। तो मार्केट का रिक्वायरमेंट ये है कि बच्चा जो दिल्ली नहीं जा सकता है वो अपने घर में चाहे तो फोन पर पढ़ सकता है। तो फोन पर पढ़ने के लिए क्या क्या उसको रिक्वायरमेंट होगा, तो पहले प्रॉपर एक ऐप का रिक्वायरमेंट होगा, तो वो एक प्रॉपर ऐप लगाया, ऐप पर काम किया।
फिर प्रॉपर स्टूडियो को सेटअप करवाया, ये सब काम क्या होता है एंटरप्रेन्योर। यहीं पर से वो बिजनेस आइडिया को आइडेंटिफाई करा, मार्केट के नीच को देखा और उसके अनुसार वो प्रोडक्ट को बनाना शुरू किया, सर्विस को बनाना शुरू कर दिया। तो एंटरप्रेन्योर का यही काम होता है, वो मार्केट को पूरा देखता है, उसको एनालाइज करता है, एनालाइज करने के बाद वो क्रिएटिव माइंड का होता है, वो सोचता है कि हम क्या लेकर आए जिससे हम मार्केट को भी हेल्प कर सके और अपना जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो भी हम लोग बनाकर रख लें। ये हमारा होता है एंटरप्रेन्योर। तो आई थिंक आपको एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा स्टार्टअप। क्या है हमारा स्टार्टअप? स्टार्टअप क्या है? तो स्टार्टअप नाम से स्टार्टअप मतलब शुरुआत करना। तो कोई भी छोटे से या बड़े से बिजनेस, क्योंकि जनरली स्टार्टअप की बात करें तो वो छोटे बिजनेस ही होते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस को हम लोग स्टार्टअप जनरली नहीं करते हैं। छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं, 2-4 लोग का ग्रुप हो गया, 10 लोग का ग्रुप हो गया, जिनमें एक तरीके से समझिए कि पूरा ऑनर ही इन्वॉल्व होते हैं, पूरे टीम ही इन्वॉल्व होते हैं, खुद का उनका टीम ही इन्वॉल्व होता है, जो कि सब उसका शेयर पार्टनर होता है। लगभग केस में अगर देखा जाए स्टार्टअप में तो सारे पार्टनर होते हैं, बहुत ही 2-4-5-6 लोग का ग्रुप होता है, जो कि कोई एक नए बिजनेस, कोई एक इनोवेटिव आइडिया के साथ कोई छोटे मोटे बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो वही हमारा होता है स्टार्टअप। तो कहता है देखिए, स्टार्टअप इज अ न्यूली एस्टैब्लिश्ड बिजनेस। स्टार्टअप हमारा न्यूली नया एस्टैब्लिश किया हुआ बिजनेस होता है। दैट इज टाइपिकली फाउंडेड बाई 1 और मोर एंटरप्रेन्योर, जो कि जनरली बनाया जाता है कोई एक एंटरप्रेन्योर के द्वारा या एक से अधिक एंटरप्रेन्योर के द्वारा। हु एमिंग टू डेवलप अ यूनिक प्रोडक्ट, जिसका कि एम होता है कि वो एक कोई यूनिक प्रोडक्ट को बनाए, कोई यूनिक सर्विस को बनाए, एंड ब्रिंग इट इन मार्केट, और वो उसको मार्केट में लेकर आए। समझ गए स्टार्टअप क्या है? तो स्टार्टअप हमारा एक न्यू एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, जिसमें कि जनरली देखा जाए तो फाउंडर कोई एक हमारा जो है वो जो इसको फाउंड करते हैं, जनरली कोई एक हमारा एंटरप्रेन्योर हो सकता है, या एक से अधिक एंटरप्रेन्योर मिलकर कोई एक बिजनेस को, कोई एक स्टार्टअप मतलब न्यू बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं ये एम के साथ कि वो कोई एक न्यू प्रोडक्ट या कोई एक यूनिक प्रोडक्ट और कोई एक यूनिक सर्विस को लेकर आए मार्केट में। ठीक है, कहता है स्टार्टअप हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। स्टार्टअप जो होता है जनरली उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, एंड आर ऑफन फाउंड बाय द फाउंडर। और जनरली ये जो बनाया जाता है वो जनरली फाउंडर के द्वारा ही बनाया जाता है। बहुत ही कम छोटे मोटे बाहर से कोई भी इन्वेस्टर उनको मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा इन्वेस्टर उसको नहीं मिलते हैं। ज्यादा बड़े बड़े जैसे हमारा बड़ा एडटेक कंपनी है, जैसे बड़ा जो कंपनी है, उन सारे कंपनी में क्या बहुत सारे हमारा जो है वो इन्वेस्टर उनको मिलते हैं। लेकिन जब स्टार्टअप कोई करता है, कुछ छोटा मोटा जब काम वो शुरू करता है, तो बहुत ही रेयर केस में 1-2 इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा मोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, वो भी बहुत ही कम इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। जनरली स्टार्टअप की बात करें, अगर स्टार्टअप छोटा मतलब अगर आपका अप्रोच उतना अच्छा नहीं है, तब उस केस में आपको स्टार्टअप के लिए उतना हेल्प नहीं मिल पाता है। तो स्टार्टअप जनरली किया जाता है वो फाउंडर के द्वारा ही किया जाता है। जो नया बिजनेस को बना रहे हैं वही सारे फाउंडर मिलकर ही वो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, वो इसी को हम लोग कहते हैं स्टार्टअप। स्टार्टअप क्या होता है? तो एक छोटे से समूह का ग्रुप होता है जो कि नए बिजनेस को बनाने का कोशिश करते हैं, नए आइडिया के साथ, नए इनोवेशन के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ, नए सर्विस के साथ। तो ये हमारा क्या होता है? स्टार्टअप ओवरऑल होता है, जिसमें रिसोर्सेज उनके पास लिमिटेड होते हैं। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल आपको दे सकते हैं, जैसे हमारा ही आप एग्जांपल लीजिए, जैसे ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म के लिए हम क्या है, तो ये हम यहाँ पर एंटरप्रेन्योर है। क्या है? हम एंटरप्रेन्योर है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ आपको ये क्लास को हम डिलीवर कर पा रहे हैं। हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हमारे पास इन्वेस्टर नहीं है, हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से हम एक छोटे से रिसोर्सेज के साथ आपको हम पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। और मतलब हो रहा है ये जो हम कर रहे हैं ये क्या है? हमारे लिए स्टार्टअप है। हम ये स्टार्टअप किए, कुछ नया किए, खुद का किए, खुद का पर्सनल किए। तो ये हमारा क्या होता है? स्टार्टअप होता है। तो स्टार्टअप एक छोटा सा बिजनेस होता है जिसमें बहुत ही कम लोग इन्वॉल्व रहते हैं, और जनरली जो इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है वो सबके सब हमारा कौन रहते हैं? तो जो भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं वो सारे के सारे हमारे जो फाउंडर होते हैं वही इसमें जनरली इन्वॉल्व रहते हैं, वही अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, वही अपना पैसा इसमें लगाते हैं, और ये इच्छा रखते हैं कि आगे करके हमारा जो कंपनी, जो हम बिजनेस को बना रहे हैं, वो बिजनेस हमारा ग्रो करे, स्केल करे, और इससे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सके, ताकि इस बिजनेस को और हम आगे ग्रो करवा सके। ठीक है, कहता है द अल्टीमेट गोल ऑफ स्टार्टअप इज टू बिकम अ सक्सेसफुल, स्केलेबल एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस दैट कैन अचीव लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड सक्सेस। देखिए, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका स्टार्टअप का, कि स्टार्टअप का जो मेनली गोल होता है, अल्टीमेट जो इसका गोल होता है वो क्या होता है, कि वो कैसे अपने कंपनी को सक्सेसफुल बना सके, कैसे उसको स्केलेबल बना सके। स्केलेबल मतलब क्या? मतलब लंबे स्केल पर, मतलब लंबा दिन तक उसको चला सकते हैं, ड्यूरेबल बनावे, और एक हायर रेंज तक उसको पहुंचावे। प्रॉफिटेबल बिजनेस को कैसे वो प्रॉफिटेबल बनाए, दैट कैन अचीव लॉन्ग टर्म ग्रोथ, जो कि लंबे समय के ग्रोथ और सक्सेस को वो गेन कर सके। बहुत सारा क्या आता है, जैसे कोई बिजनेस को हम किए, बिजनेस को जब हम लोग लाए, तो स्टार्टअप हम अपना कोई नया बिजनेस किए, वहां पर जब बिजनेस को हम लाए तो कुछ समय वो अच्छा चला,
फिर आप उसमें कुछ चेंजिंग नहीं किए, कुछ नया नया उसमें इनोवेशन, नया नया आइडिया मार्केट के अनुसार उसमें चेंजिंग नहीं किए, तो आपका क्या हो गया, आप फॉल डाउन आ गए, आपका जो बिजनेस है वो जो ग्रो करना चाहिए वो हमारा घट गया। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टार्टअप करें तो स्टार्टअप का मेनली गोल ये होता है कि आप जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल बने, साथ ही साथ आप जो है वो ड्यूरेबल रहें, लंबे समय तक सक्सेसफुल रहें। ऐसा नहीं कि आज सक्सेस है, 2 साल आपको सक्सेस मिला इस बिजनेस में, 3 साल सक्सेस मिला, उसके बाद आपका खत्म, नामो निशान खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसमें मार्केट के अनुसार इनहेंसमेंट करिए, कुछ चेंजिंग लाइए, कोई नया नया आइडिया उसमें डालिए, नया नया आइडिया इंप्लीमेंट करिए, ताकि आपका बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म तक ग्रोथ करते रहे। ये हमारा स्टार्टअप का मेनली मोटिव होता है, मेनली गोल होता है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, हम लोग इसी में और डिस्कस करते हैं स्टार्टअप के बारे में। कहता है स्टार्टअप इज अ न्यूली एस्टैब्लिश बिजनेस। यहां पर तो इन सारे पॉइंट को हम एक जगह लिख सकते हैं, ये एक आंसर हो गया, दूसरा आंसर हम यहां लिख सकते हैं। यह स्टार्टअप इज अ न्यूली एस्टैब्लिश बिजनेस। स्टार्टअप हमारा एक न्यूली एस्टैब्लिश बिजनेस होता है। टाइपिकली अ स्मॉल कंपनी, जनरली ये छोटा कंपनी होता है। दैट इज जस्ट बिगिनिंग टू डेवलप, जो कि जस्ट शुरुआत हो रहा है, उनको डेवलप करने का जस्ट शुरुआत होता है। स्टार्टअप आर ऑफन फाउंडेड बाय एंटरप्रेन्योर। स्टार्टअप जनरली जो बनाया जाता है, फाउंड किया जाता है, वो एंटरप्रेन्योर के द्वारा किया जाता है। हु हैव इनोवेटिव आइडिया, जिनके पास की कोई एक इनोवेटिव आइडिया होता है फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस के लिए। एंड आर लुकिंग टू क्रिएट सस्टेनेबल एंड स्केलेबल बिजनेस। साथ ही साथ वो जो है वो इस आस में रहते हैं कि वो क्रिएट करे सस्टेनेबल और स्केलेबल बिजनेस मॉडल अराउंड इट। अपने चारों ओर या अपने रेंज में वो जाकर क्या करते हैं, तो एक सस्टेनेबल और स्केलेबल बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, बिजनेस को क्रिएट करते हैं। ये हमारा जनरली क्या होता है, स्टार्टअप। तो स्टार्टअप एक छोटा सा कंपनी होता है जो कि जनरली फाउंडर के द्वारा बनाया जाता है, और इनका मेनली मोटिव होता है, ये अपने एक इनोवेटिव आइडिया और प्रोडक्ट सर्विस के साथ आते हैं, और मेनली इनका मोटिव होता है कि कैसे अपनी कंपनी को स्केलेबल बनावे, ग्रोथेबल बनावे, और साथ ही साथ वो कैसे इस कंपटीशन वाले एरिया में, कंपटीशन वाले इरा में जनरली जो है वो स्टेबल रह सके, कैसे वो सस्टेन कर सके, कैसे वो हमारा जो है वो मार्केट में रह सके, मार्केट में चल सके। ठीक है, तो स्टार्टअप के बारे में आपको बहुत कुछ आइडिया मिल गया होगा, क्योंकि देखिए टॉपिक बहुत ही शानदार है और समझने वाला मेनली टॉपिक है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। तो अब आपको इंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, आपको इसमें बहुत ही अच्छा नॉलेज मिल गया होगा। अब हम लोग चलते हैं मेनली जो हमारा एग्जाम्स ओरिएंटेड टॉपिक है वो। तो एग्जाम ओरिएंटेड जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा है ट्रेड्स ऑफ इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर का ट्रेड्स क्या है, लक्षण क्या है, गुण क्या है इंटरप्रेन्योर का। अगर कोई आप कैसे हम करें, हम इंटरप्रेन्योर है तो हमारे पास क्या क्या एबिलिटी होना चाहिए, क्या क्या मेरा गुण होना चाहिए, क्या क्या हमारे पास लक्षण होने चाहिए। इंटरप्रेन्योर का एक प्रॉपर लक्षण क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर बन सके, तब उसके लिए आपको कुछ चीजें, कुछ पॉइंट आपके अंदर होने चाहिए, कुछ लक्षण आपके पास होने चाहिए। सबसे पहला हमारा क्या है, विजन। विजन का मतलब क्या हो गया कि आपका जो सोच है, जो आपको अचीव करना है, उसके प्रति आप पूरा डेडिकेटेड रहिए, आपका विजन एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर हमारा विजन यहाँ पर है कि हमें आपको पढ़ाना है और अच्छे वे में पढ़ाना है, तो हमारा ये विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको हमको बेहतर से बेहतर कंटेंट देना है, ताकि आप जो है वो अच्छे से अच्छे नॉलेज को गेन कर सके और आप जो है वो अच्छे मार्क्स को लाकर अपना नाम भी करें और हमारा नाम भी करें। तो ये हमारा विजन एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमारा काम क्या है। तो हमारा काम ये है कि आपको बेहतर कंटेंट दे, आपको बेहतर लेक्चर दे, बेहतर पीडीएफ दे, बेहतर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवाए, ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर सके। उसी तरीके से, क्योंकि हम इंटरप्रेन्योर है तो हमारा ये लक्षण होना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम बिजनेस की बात करें तो कोई छोटा सा ही बिजनेस है, जैसे आप एक छोटा सा, मान लीजिए कि कोई एक छोटा सा चाय का स्टॉल खोल रहे हैं, छोटा सा चाय का स्टॉल खोल रहे हैं, यहाँ पर आपका विजन ये क्लियर होना चाहिए कि आप जो है वो मैक्सिमम दिन भर में, आपका जो एक दिन का है, कम से कम 200-300 जो आपका गोल है, उस गोल के अनुसार इतना आपको कप चाय बेच देना, चाहे हम किसी भी तरीके से बेचे, इतना आपको बेचना है। ये आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि इतना दिन में हमको ये बिजनेस को इतना ग्रो कर लेना है। जैसे अभी हमारा सोच के चल रहे हैं कि अभी हमारे साथ 300-400 स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, तो अभी हमारा ये एम क्या है कि इस 400 स्टूडेंट को कैसे हम लोग 4000 स्टूडेंट में कन्वर्ट करेंगे, फिर आने वाले समय में उसको कैसे हम लोग 40,000 में कन्वर्ट करेंगे, कैसे उसको 4 लाख में कन्वर्ट करेंगे। तो ये विजन आपका क्लियर होना चाहिए, इसके प्रति डेडिकेशन होना चाहिए। तो देखिए विजन का क्या करा कि इंटरप्रेन्योर हैव अ क्लियर एंड फोकस्ड विजन। इंटरप्रेन्योर का क्लियर और फोकस्ड विजन होना चाहिए, और व्हाट दे वांट टू अचीव, वो क्या अचीव करना चाहते हैं, इसके प्रति उनका जो विजन है वो कंप्लीट क्लियर होना चाहिए। कहता है दे हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस, उनका जो है वो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस होना चाहिए, एंड देयर गोल एंड ऑब्जेक्टिव आर वेरी क्लियर, और उनका जो गोल और उनका ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ये हमारा हो गया विजन। इंटरप्रेन्योर के पास विजन जो उनका होना चाहिए वो कंप्लीट क्लियर होना चाहिए। फिर हमारा क्या है, पैशन।
इंटरप्रेन्योर जो है वो पैशनेट होना चाहिए अपने काम के लिए। जैसे हमारा काम है पढ़ाना, तो हमें पैशनेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमारा थोड़ा सा तबियत डाउन है तो आज हम नहीं पढ़ाएंगे। पैशनेटेड होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी अगर बहुत ज्यादा खराब है तब तो कोई भी नहीं पढ़ा सकता है, लेकिन अगर आपका तबियत थोड़ा सा भी खराब है, अगर आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर है तो आप पैशनेट रहिए अपने काम के लिए। हमको पढ़ाना है तो पढ़ाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी कोई बड़ा इंपॉर्टेंट शादी आ जाए, फंक्शन आ जाए, अगर हमारा सिलेबस पीछे चल रहा है तो हमारा मकसद ये होता है कि हम पहले आपको सिलेबस को गेन कराएं, फिर हम शादी ब्याह को बाद में अटेम्प्ट कर लेंगे। जब जरूरत होगा तब अटेंड कर लेंगे। क्या होगा, रिलेशन थोड़ा सा खराब होगा, यही होगा। लेकिन यहाँ पर रिलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए हमारा डेडिकेशन, आपके लिए हमारा कंटेंट। आपको हम कंटेंट सही समय पर डिलीवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पैशनेशन होना चाहिए। जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम में आपका पैशनेशन होना चाहिए। उसी तरीके से बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में भी आपका पैशनेशन होना चाहिए। कंप्लीट आप पैशनेटेड रहे अपने बिजनेस के लिए। जैसे अगर कोई चाय का स्टॉल खुला है तो उसको पैशनेट रहना है कि हमको जो है वो सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 दिन में अगर हमको 6 दिन लगाना है स्टॉल, तो 6 दिन हमको स्टॉल लगाना ही लगाना है। और जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग के साथ हमको लगाना है, चाहे कस्टमर आए ना आए, हमको जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के अनुसार वहां पर पंक्चुअल रहना है। ठीक है, तो वही कहता है एंटरप्रेन्योर आर पैशनेटेड अबाउट व्हाट दे डू, दे आर डीपली कमिटेड टू देयर बिजनेस। वो अपने बिजनेस के लिए डीपली कमिटेड होना चाहिए एंड हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सक्सेस। और साथ ही साथ एक बहुत ही बेहतरीन उनमें डिजायर होना चाहिए, एक इच्छा शक्ति होना चाहिए कि वो सक्सेस करेंगे, वो बहुत ही जल्दी सक्सीड करेंगे, बहुत ही जल्दी सक्सेस को अचीव करेंगे। ये पैशनेशन उनमें होना चाहिए, ये उनका एक इच्छा शक्ति होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए, एक बेहतरीन जिसको कहते हैं इच्छा शक्ति होना चाहिए। मतलब उनको अगर कोई बाहरी मार्केट से कितना भी डिमोटिवेशन मिले, वो उससे डिमोटिवेट ना होकर उससे और सीखकर वो अपने आप को मोटिवेटेड रखे कि आज नहीं तो कल ये जो हमारा बिजनेस है ये हमारा स्केल करेगा और करेगा ही करेगा। ये उनके पास एक कंप्लीट डेडिकेशन होना चाहिए, डेडिकेट पैशनेटेड होना चाहिए अपने बिजनेस के लिए। तीसरा हमारा क्या है, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है, चाहे आप कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, आप अगर कोई भी बिजनेस को आप कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्रिएटिविटी होना आपके अंदर बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे टीचर है, बहुत सारे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है, सभी जगह पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हमारे में क्या अंतर है? हमारे में अंतर बस यही है कि हम जो भी कंटेंट होता है उसको पहले डिजिटली आपको टाइप करके देते हैं, कम समय में आपको लेक्चर को डिलीवर करते हैं जिससे आप पर लोड ना पड़े। तो ये क्या है, ये हमारा क्रिएटिविटी है। हम ये क्रिएटिविटी हमारे अंदर यही है कि हम जो है वो कम समय में कोई भी टॉपिक को बेहतर समझा पाते हैं। इसी वजह से स्टूडेंट जो है, जो आप लोग हैं, वो हमें पसंद करते हैं, यही हमारा है। उसी तरीके से कोई भी अगर बिजनेस को आप कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ नया क्रिएटिविटी लाना चाहिए। जैसे चाय का ही है, तो पहले चाय का जो था जनरली किस में चलता था, तो प्लास्टिक के कप में या फिर जो हमारा फोम का कप होता था उसमें चलता था। फिर नए नए लोग आए, नए नए बिजनेस आइडियाज के साथ आए, तो फिर वो जो है वो मट्टी का कुल्हड़ में चाय देना शुरू कर देंगे। तो ये क्या है, वो इनोवेटिव आइडिया लेकर आए कि हम जमीन से जुड़े हुए प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं। हम आपको जो है वो जमीनी स्तर पर से जो पहले का हमारा जो पहले जिसमें चाय हम लोग पीते थे, या पहले हम लोग कैसे जो शुद्ध तरीके से चाय पिए, कैसे हमारा प्लास्टिक हमारे हेल्थ को खराब कर सकता है, उसके जगह पर हम कैसे जो है वो मिट्टी के बने हुए कुल्हड़ में चाय पिए जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो ये क्या है, उनके पास एक नया क्रिएटिविटी आया। उसी तरीके से कोई भी बिजनेस को आप चाहते हैं कि अगर आप उसको स्केल करना चाहते हैं तो आपके अंदर क्रिएटिविटी होना चाहिए, एक बेहतर क्रिएटिविटी होना चाहिए कि कैसे उसको एनहेंस कर सकते हैं, क्या उसमें चेंजिंग ला सकते हैं। इसके बारे में आपका जो है वो मतलब सोच होना चाहिए कि कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। आपके दिमाग में ये सब आइडिया चलते रहना चाहिए। तो कहता है इंटरप्रेन्योर आर इनोवेटेड एंड क्रिएटिव थिंकर। इंटरप्रेन्योर जो है वो इनोवेटिव होना चाहिए और साथ ही साथ क्रिएटिव थिंकर्स होना चाहिए। दे आर एबल टू कम अप विथ न्यू आइडिया। वो सक्षम होने चाहिए कि कोई न्यू आइडिया के साथ, जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के न्यू सॉल्यूशन के साथ वो हर हमेशा अवेलेबल रहे। ठीक है, ये उनमें कोई भी इंटरप्रेन्योर है, इनमें ये लक्षण होना चाहिए। जैसे आप ही काम बात करते हैं, जैसे एग्जाम के टाइम में बहुत सारे लोग पहले नहीं कराते थे, मैराथन ये सब नहीं कराते थे, या फिर बेहतर कंटेंट आपको उसमें प्रोवाइड नहीं करते थे। लेकिन हमारे दिमाग में ये आइडिया आया कि बच्चा को मेनली जो दिक्कत होता है वो एग्जाम के समय ही वो होता है। एग्जाम के समय ही वो जो है वो उनको पता ही नहीं चलता, वो ऑलरेडी सारा कुछ पढ़े हुए रहते हैं, लेकिन एग्जाम के समय में अगर उनको एक छोटा सा कोई हेल्प कर दे, कोई उनको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दे सब्जेक्ट के बारे में, ओवरव्यू उनको सारे टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान दे दे, तब उस केस में वो जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एग्जाम में। तो इसके लिए हम क्या लेकर आए, तो आपके लिए मैराथन लेकर आते हैं, आपके लिए ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर आते हैं, ताकि आपको जो एग्जाम का फियर है वो आपको कम से कम हो सके। तो ये क्या है, जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम के लिए हम सोल्यूशन लेकर आए, इनोवेटिव आइडिया लेकर आए। अब इसके बाद धीरे धीरे आप अगर अच्छे एंटरप्रेन्योर है तो आपके आइडियाज को, आपके क्रिएटिविटी को दूसरे लोग फॉलो करते हैं, ये होता है। ठीक है, तो समझ गए, मतलब एंटरप्रेन्योर का ये भी गुण होना चाहिए कि उनमें एक अच्छा क्रिएटिविटी भी होना चाहिए। रिस्क टेकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट,
रिस्क टेकिंग जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट गुण होता है एंटरप्रेन्योर का। बहुत सारे क्या होता है एंटरप्रेन्योर जो नए नए बिजनेस में अपने पैसा को लगाते हैं, नए नए बिजनेस को स्टैंड करते हैं, वो बहुत ही कम समय में जो है पैसा लगाते हैं और बहुत ही कम समय में वो हार मान जाते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि अगर कोई भी बिजनेस को आप स्टार्ट कर रहे हैं तो कैलकुलेटिव रिस्क के साथ आप स्टार्ट करें। जैसे अगर आपकी क्षमता ये है कि अगर हम 4 लाख का कोई बिजनेस को कर सकते हैं तो कम से कम आप 3 लाख को उसमें इन्वेस्ट करिए, 4 लाख का पूरा इन्वेस्ट नहीं करिए, कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए। क्योंकि अगर 3 लाख हमारा डूब भी जाएगा तो हमारे पास 1 लाख बचेगा जिससे कि हम आगे कुछ नया कर सकते हैं। तो रिस्क टेकिंग जो है वो एंटरप्रेन्योर का सबसे बेहतरीन गुण होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट गुण होता है कि वो रिस्क को कैसे ले रहा है, रिस्क लेने में वो सक्षम है कि नहीं। क्योंकि बिजनेस रिस्क का चीज होता है, चला तो फिर वो हमारा चांद तक चलेगा, नहीं तो शाम तक भी नहीं चलेगा। इस तरीके का हमारा बिजनेस होता है। बिजनेस में बहुत ज्यादा आपको जो है वो रिस्क लेकर चलना होता है। अब रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको हमारा औकात है बिजनेस में लगाने का 3 लाख और हम लगा दिए 30 लाख कर्जा लेकर, अब डूब गया तो घर दुआर सब हमारा चल गया, तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जनरली छोटा छोटा जो बिजनेस होता है उसमें बाहर से इन्वेस्टर बहुत ही कम मिलते हैं। जब तक आपका नाम नहीं होगा तब तक आपके पास कोई नहीं आएगा, आपको कोई भी पैसा नहीं इन्वेस्ट आपकी कंपनी में करना चाहेगा। तो पहले अगर आपका विजन क्लियर है, अगर आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो कैलकुलेटिव रिस्क के साथ आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो वही कहता है कि एंटरप्रेन्योर आर कंफर्टेबल टेकिंग कैलकुलेटिव रिस्क। एंटरप्रेन्योर जो होना चाहिए वो कंफर्टेबल होना चाहिए कैलकुलेटिव रिस्क लेने के लिए, कि अगर हमारा लॉसेस भी गया, जैसे हम 3 लाख का बिजनेस किए तो 3 लाख में अगर हमारा 1.5 लाख लॉस भी चल गया तो ये इच्छा शक्ति के साथ आपका होना चाहिए कि वो आने वाले समय में हम उसको गेन कर लेंगे। ऐसा नहीं कि उसी समय बिजनेस को बंद किए हमारा कहे जय श्री राम हमसे कुछ नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, दे वेयर विलिंग टू इन्वेस्ट देयर टाइम। वो बिलिंग मतलब यहाँ पर देखिए ये स्टैंडर्ड वर्ड है, ये होता है तैयार होना। तो इसके जगह पर हम देखिए एक छोटा सा वर्ड लिख दिए रेडी, लेकिन एग्जाम में आप लिखिएगा तो यही सब वर्ड लिखिएगा तो आपका आंसर का वेटेज जो है वो ज्यादा अच्छा होगा। तो कहता है दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट देयर टाइम, वो हमेशा तैयार होने चाहिए अपने समय को देने के लिए, अपने पैसा को देने के लिए, एंड रिसोर्सेज इन परस्यूट ऑफ देयर गोल। साथ ही साथ मतलब पैसा, टाइम, रिसोर्सेज को अपने गोल को अचीव करने के लिए, गोल को जो उनका गोल है, मेनली जो उनका गोल है उस गोल को कैसे वो अचीव कर सकते हैं, कितना जल्दी अचीव कर सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर वो जो है वो तैयार आना चाहिए अपने समय देने के लिए, अपने मनी को देने के लिए और अपने रिसोर्सेज को देने के लिए उस बिजनेस में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब किसी भी चीज को इजिली अडॉप्ट कर लेना। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, जैसे बहुत सारे टीचर की देख लें कि वो पुराने पैटर्न को ही फॉलो करते आ रहे हैं, जो पहले का वो 4 साल 5 साल 6 साल पहले जिस तरीके से पढ़ा रहे थे वही तरीके से पढ़ाते आ रहे हैं। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो पहले वाले तो स्टूडेंट है नहीं, अब नया स्टूडेंट है, नए नए टेक्नोलॉजी से पढ़ने वाले स्टूडेंट है, इनका दिमाग पहले वाले स्टूडेंट के दिमाग से कुछ अलग है। तो अपने नए दौर के अनुसार उनको चेंजिंग अपने में लाना चाहिए, लेकिन वो क्या है अपने आप में चेंजिंग कर नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनका जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे घटते जा रहा है। तो एक प्रॉपर जो बढ़िया एंटरप्रेन्योर होता है उसका ये गुण होना चाहिए कि वो मार्केट के अनुसार, मार्केट के नीड्स के अनुसार, मार्केट के जो ऑडियंस है, मार्केट में जो हमारा कंज्यूमर है उनके अनुसार, उनके जो उनको प्रॉब्लम है उसके अनुसार अपने आप को ढाले, ना कि अपने आइडियाज को दूसरे पर थापे। मतलब जनरली क्या है कि अगर मार्केट को जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर आप कोई बिजनेस को, कोई सर्विस को आप बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट को आप बनाते हैं, तब आप मार्केट में जल्दी समय में, बहुत ही कम समय में मार्केट में आप पकड़ बना सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आइडिया को सिर्फ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, भले मार्केट का वो रिक्वायरमेंट हो ना हो, तो जनरली आप मान कर रहिए कि आपका जो है वो बहुत ही कम समय में आप जो है वो खत्म होने वाले हैं, आपका बिजनेस जो है वो खत्म होने वाला है। इसका बेहतर एग्जाम्पल देखिए, समझिए। सबसे पहले जो हमारा जियो आया था, वो जियो क्या किया, तो जियो आपको 1 साल 1.5 साल के पूरा नेट फ्री दिया, जबकि उस समय अदर कंपनी जो थे वो कम से कम 2 GB का 150-100 रुपया लेते थे, 2 GB नेट का 100-150 लेते थे। उस समय में जो हमारा जियो कंपनी था वो कंप्लीट फ्री कर दिया था नेट, वो भी अनलिमिटेड। इससे उनका बेनिफिट क्या हुआ, सबसे पहले बेनिफिट ये हुआ कि पहले वो मार्केट को देखे कि मार्केट में अभी इतना जागरूकता नहीं है और इतना पैसा नहीं है कि वो इतना महंगा नेट को कोई भी कंज्यूमर है जो कंज्यूम कर सकता है। तो वो ये कमजोरी को पकड़े और वो एक तरीके से भारत के जो लोग हैं उनको जागरूक करना चाह रहे थे इंटरनेट के प्रति, कोई इंटरनेट को चलाने के लिए सीखे और इंटरनेट के प्रति जो है वो उनका एक डेडिकेशन बन सके, इंटरनेट को प्रॉपर तरीके से वो यूज कर सके। इसके लिए प्रॉपर वो फ्री कर दिए। अब जब ये फ्री कर दिए तो फ्री करने से क्या होगा कि बहुत सारे लोग सिम लिए, बहुत सारे लोग नए नए मोबाइल को लिए, नेट को चलाने के लिए बहुत ज्यादा मोबाइल भी बिका उस समय। तो इससे क्या हो गया कि अब सभी लोग सीख गए नेट को चलाने के लिए। जैसे ही 1 साल खत्म हो गया उसके बाद वो अपना एक पैक लेकर आए और पैक के अनुसार अभी देखिए पैसा को ले रहे हैं। तो पहले वो क्या किए, मार्केट को नीच को समझे कि क्या उनका जरूरत है, जरूरत के अनुसार मार्केट को पहले फ्री ऑफ कॉस्ट देकर उनको आदत लगाएं, उनको जो है जागरूक किए नेट चलाने के लिए। अब जो है वो उनसे अपना एक प्रॉपर बहुत ही अच्छा
जो रिवेन्यू है वो जनरेट कर पा रहे हैं। अदर कंपनीज के कंपेरिजन में सबसे ज्यादा जो पैसा अभी रिचार्ज ये सब से जो ले रहा है, मतलब हमारा जो टेलीकॉम कंपनी है वो हमारा जियो ही है। सबसे ज्यादा पैसा वो गेन कर रहा है, सबसे ज्यादा पैसा मार्केट से वो ले रहा है। तो ये क्या है, तो वो जनरली वो क्या है कि जो मार्केट का रिक्वायरमेंट था उसके अनुसार अपने आप को चेंज किए और चेंज करके जो है वो इस तरीके का काम किए। ठीक है, तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर का ये भी गुण होना चाहिए कि वो जो है वो इजिली किसी भी चीज को अडॉप्ट कर सके जो जरूरी रहे उसके बिजनेस के लिए। तो वही कहता है एंटरप्रेन्योर आर एडेप्टेबल एंड एबल टू चेंज कोर्स व्हेन नेसेसरी। जब उनको जरूरत हो तो वो अपने कोर्स को सुधार सकते हैं, जब जरूरत हो उसमें कुछ इंप्लीमेंटेशन ला सकते हैं, कुछ चेंज को ला सकते हैं। दे आर ओपन टू फीडबैक, वो ओपन टू फीडबैक होना चाहिए, मतलब सभी से फीडबैक को लेने के लिए हर हमेशा तैयार होना चाहिए इंटरप्रेन्योर का। ऐसा नहीं कि हम इंटरप्रेन्योर हैं, हम बॉस हैं तो सिर्फ हमारी बात ही सुने, बाकी सब जो सभी लोग हैं आपके मेंबर्स हैं सारे, जो लोअर लेवल से हो जो अपर लेवल तक जो भी मेंबर है, उन सभी की बात को, उन सभी के फीडबैक को आपको लेना चाहिए और अपने उनके फीडबैक के अनुसार आपको जो बिजनेस में कुछ हेर फेर करना चाहिए। वही कहता है दे आर ओपन टू फीडबैक एंड विलिंग टू पाइवोट देयर स्ट्रेटजी एज नीडेड। जब उनका जो स्ट्रेटजी है उसमें कुछ भी अगर उनको चेंज करना है, कुछ भी उसको बदलना है तो उसके लिए वो हर हमेशा तैयार रहे। ठीक है, ये हमारा होता है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आसानी से किसी भी चीज को चेंजिंग करने का नेचर उनमें होना चाहिए। जैसे उनका कोई भी बिजनेस है तो बिजनेस में अगर कुछ चेंजिंग उनको करना है, कोई सलाह दे रहा है, चाहे वो कंज्यूमर का जो नीड का सलाह हो, कंज्यूमर का फीडबैक हो, या कोई उनके जो मेंबर्स हैं उनका जो फीडबैक है, अगर उनको सही लगे तो उसमें जो है वो इंप्लीमेंट वो करना चाहिए। ये हमारा एक गुण होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट गुण होता है हमारा एंटरप्रेन्योर का, वो हमारा होता है लीडरशिप। बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप हायर अथॉरिटी पर बैठे हुए हैं, तो आपका एक प्रॉपर लीडरशिप का गुण आप में होना चाहिए, क्योंकि आप जो कहेंगे वही आपके फॉलोवर, वही आपके जो जूनियर हैं वो उस पर इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो एक प्रॉपर लीडरशिप भी आपका होना चाहिए। आपका जो लीडरशिप है वो कंप्लीट इफेक्टिव होना चाहिए। कहता है एंटरप्रेन्योर आर इफेक्टिव लीडर, एंटरप्रेन्योर जो है वो इफेक्टिव लीडर भी होना चाहिए, बहुत इफेक्टिव लीडर होना चाहिए। दे आर एबल टू इंस्पायर, वो सक्षम होना चाहिए इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए अपने टीम मेंबर को। एंड आर एबल टू मेक टफ डिसीजन, और ये उनमें क्षमता होना चाहिए कि वो टफ डिसीजन को ले सके वे नेसेसरी, जब जरूरत पड़े तो वो टफ डिसीजन को भी ले सके। ये गुण उनमें होना चाहिए। किसमें? एंटरप्रेन्योर में। सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट सेल्फ डिसिप्लिन। कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो डिसिप्लिन रहेगा तभी वो जो है वो अच्छी तरीके से कोई भी चीज, चाहे वो आप पढ़ने के प्रति आप कहें, आपकी ही बात किया जाए तो अगर डिसिप्लिन में रहकर पढ़ते हैं तो आप बहुत ही जल्दी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। एक कंटिन्यूटी को आप फॉलो करके चलते हैं, आपका जो सिस्टमैटिक रूटीन है उस रूटीन को आप फॉलो कर चलते हैं तो बहुत ही कम समय में आप सक्सेस को गेन कर सकते हैं। तो उसी तरीके से एंटरप्रेन्योर में ये भी गुण होना चाहिए कि वो सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, वो खुद में डिसिप्लिन होना चाहिए। आप जब खुद में डिसिप्लिन नहीं होंगे तो आप जूनियर से कैसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि वो डिसिप्लिन में रहें। अगर हायर अथॉरिटी का ही लोग अगर डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, जैसे अगर हम ही डिसिप्लिन में नहीं रहे तो हम आपके साथ क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि आप ज्यादा डिसिप्लिन में रह सकते हैं। तो पहले हमें डिसिप्लिन में रहना होगा, क्योंकि हम आपके लिए आइडियल है, हम आपके लिए क्या है? आइडियल है, आपसे हायर अथॉरिटी में। तो सबसे पहले जो डिसिप्लिन रहकर हमको आना है वो हमें है, हमें डिसिप्लिन रहना चाहिए। तो जो एंटरप्रेन्योर है वो हायर अथॉरिटी पर ही ओवरऑल होते हैं, तो उनका जो है वो क्या है? वो सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। तो कहता है एंटरप्रेन्योर आर सेल्फ मोटिवेटेड, एंटरप्रेन्योर जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। एंड हैव स्ट्रॉन्ग वर्क इथिक्स, और साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग वर्क इथिक्स भी उनमें होना चाहिए। दे आर एबल टू स्टे फोकस्ड एंड प्रोडक्टिव इवन व्हेन फेसिंग डिस्ट्रैक्शन एंड चैलेंजेस। कहता है कि वो सक्षम होने चाहिए, दे आर एबल, वो सक्षम होना चाहिए स्टे फोकस्ड, फोकस रहने के लिए, प्रोडक्टिव रहने के लिए, इवन तब भी व्हेन फेसिंग डिस्ट्रैक्शन और चैलेंज, जब वो डिस्ट्रैक्शन और चैलेंज को फेस कर रहे हैं उस समय भी वो फोकस होना चाहिए और साथ ही साथ वो प्रोडक्टिव होने चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर में ये गुण होना चाहिए कि वो सेल्फ डिसिप्लिन हो और पंक्चुअल भी हो, साथ ही साथ वो क्या हो? पंक्चुअल हो। ऐसा नहीं कि आप एंटरप्रेन्योर है, आप जो है वो अगर हायर अथॉरिटी पर है तो आप किसी भी समय में आइए, आने जाने का कोई समय आपका फिक्स नहीं हो, आप जो है अपने काम को, जो आपका काम है वो काम को आप करें नहीं, ये नहीं होना चाहिए। वो सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए और अच्छी तरीके से अपने जो कंपनी है उसके प्रति उनका डेडिकेशन बना हुआ होना चाहिए। तो ये हमारा कुछ गुण है। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया, लेकिन नया टॉपिक था, नया सब्जेक्ट था, तो थोड़ा समझाने में समय लग गया। आई थिंक आपको अब अगर कोई पूछेगा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योर क्या है, स्टार्टअप क्या होता है, हमारा एंटरप्रेन्योर का गुण क्या क्या है, इन सारे टॉपिक के बारे में आप बहुत ही अच्छे से किसी को भी बैठाकर समझा सकते हैं। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के सेशन को हम लोग एंड करते हैं। जो लोग भी 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट है, अगर वो चाहे तो कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो वो अपना क्रेजी पॉलिटेक्निक ऐप पर जाकर 6 सेम न्यू सिलेबस का कोर्स में आप जाकर इनरोल कर सकते हैं। फी आपका कुल मिलाकर 1000 रुपया रखा गया है, जिसमें आपको कुल मिलाकर 4 जो मेन पेपर है वो चारों पेपर को पढ़ाया जा रहा है। ओपन इलेक्टिव पेपर आपके लिए अवेलेबल नहीं है, बाद बाकी सारे पेपर आपके लिए पढ़ाया जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी जाकर आप लोग इस कोर्स में इनरोल करिए और अपना स्टडी को
मतलब अब इस समय आ गया है कि अपना स्टडी को स्टार्ट करिए और अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि ये सेमेस्टर आपके रिजल्ट के लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि आपका जो फाइनल मार्कशीट बनेगा उसमें इस सेमेस्टर के मार्क्स